कैसे बच्चों? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आप इस चैप्टर के अंदर काफी कंफ्यूज होगे, नहीं भी हो सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चैप्टर को आप समझने के लिए इस चैप्टर को अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 2 पार्ट में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। लाइट, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लाइट, तो आप उसका क्या जवाब दोगे? है ना? दैट्स माय क्वेश्चन। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज लाइट, तो आप उस चीज को क्या आंसर दोगे? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लाइट एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन आप इस चीज को समझो कि लाइट के डुअल नेचर होते हैं। लाइट के डुअल नेचर होते हैं। मैं डुअल नेचर कैसे कह रहा हूं? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसके डुअल नेचर कैसे हैं? इट कैन ट्रेवल इन वेव एज वेल एज इन पार्टिकल फॉर्म। Light is a form of energy which can propagate in wave as well as in particle form. Wave form में लाइट ट्रेवल करती है। दूसरा पार्टिकल फॉर्म में, what is the rate of that particle जिसके अंदर लाइट ट्रेवल करती है? पार्टिकल का नाम क्या है जिसके अंदर लाइट ट्रेवल करती है? फोटॉन्स। क्या हम बोलेंगे? फोटॉन्स। अब आपके 10th लेवल में कोई पूछेगा नहीं, बट मैं फिर भी आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो फोटॉन्स हैं, इनका मास नहीं होता। जब अपन क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, तब फोटॉन्स का कोई मास नहीं होता। ठीक है ना? दे ओनली पोजेस एनर्जी एंड कैन ट्रैवल थ्रू अ सर्टेन स्पीड। लाइट की स्पीड की बात करते हैं, तो लाइट की स्पीड हाईएस्ट होती है इन वैक्यूम एज वेल एज इन एयर। लाइट की स्पीड फास्टेस्ट होती है इन वैक्यूम एज वेल एज इन एयर। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत इजी था लाइट के बारे में चीजें। बट लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज हैं? लाइट कैन रिफ्लेक्ट एंड लाइट कैन रिफ्रैक्ट। अब आप इस चीज को एक बार के लिए भूल जाओ। अपन कुछ वीडियोस के लिए अभी सिर्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। हम बात करें व्हाट इज रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes a shiny surface। क्या लिखा है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes a shiny surface। तो शाइनी सरफेस अपने घर के अंदर सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को मिलती है? जिसके अंदर आप लोग बात सेट करते हो ना। तो लाइट रिफ्लेक्शन किस चीज से होता है? लाइट का, लाइट ऑफिस से बाउंस बैक कैसे करके आती है? कौन सा वो ऑब्जेक्ट है? मिरर। लाइट का रिफ्लेक्शन कौन करवाता है? मिरर कितने टाइप्स के हैं? अपने सिलेबस में 3 मिरर्स हैं। कौन सा? प्लेन मिरर, विच इज दिस मिरर, प्लेन मिरर। सेकेंड, कॉन्केव मिरर, एंड थर्ड इज कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर हमेशा ध्यान रखना, शाइनी सरफेस आगे की तरफ है। ये सर आपने क्या किया? ये चीज मैंने पॉलिश किया है। मिरर होता है, इट इज जस्ट पीस ऑफ ग्लास जिसके पीछे
मेटल की पॉलिश कर देते हैं, मेटल की पॉलिश कर, तो आगे वाला सरफेस आपको शाइनी नजर आता है। अब हमेशा इमेज को फॉर्म होने के लिए लाइट क्या चीज करता है, अपन सामने खड़े हैं, अपन को अपना इमेज मिरर के अंदर दिखेगा, है ना। अपन मिरर के आगे खड़े हैं, अपने को मिरर के जस्ट अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, अपनी इमेज। इमेज को फॉर्म होने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज की आवश्यकता होती है। इमेज को फॉर्म होने के लिए कम से कम मिनिमम 2 लाइट रेज की जरूरत होती है। कौन कौन सी लाइट रेज? फर्स्ट is light which is coming from source, light which is coming from source or object. Light which is coming from source or object is known as incident light ray, incident light ray। ठीक है, यहां पर अपन एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सबसे पहली लाइट रे, दिस इज अ सोर्स और ऑब्जेक्ट, वी कैन से लाइट ट्रेवल्स। एक तो कैसी लाइट जाएगी, हमेशा याद रखना बच्चों, एक लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन पैरेलल नहीं जाएगी। दूसरी, आप कैसे भी बना सकते हो, आपके अनुसार है वो, या तो आप ऊपर ले जाओ या आप नीचे ले जाओ, है ना। एक तो सीधी जाएगी, आप एक या तो ऊपर लेके जा सकते हो या दूसरा नीचे लेके जा सकते हो। हमेशा अपन ऊपर लेके चल जाते हैं, कोई इशू नहीं, अपन ऊपर लेके चलते। अब आप यहां पे समझो, ये जो लाइट रे सीधी जाती है, पैरेलल जाती है इन प्लेन मिरर, जो लाइट स्ट्रेट जाएगी वो वापस बाउंस बैक कर जाएगी, जो लाइट रे स्ट्रेट जाएगी वो वापस बाउंस बैक कर जाएगी। इट मींस ऐसे गई वापस से ऐसे आ गई। अब ये तो बहुत इजी था, अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कौन सी डायरेक्शन में जा सकती है, इजी, ऐसे जा रहा है तो आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाओ। सर अगर नीचे की तरफ गई तो, नीचे की तरफ अगर गई तो आप नीचे की तरफ ले आना, गेट इट और नॉट। अब अभी के लिए अपन 2 लाइट रेज देख रहे हैं कि एक सीधी गई, एक ऊपर की तरफ गई, इजी। ये दोनों कैसी हो गई बेटा, ये और ये इंसिडेंट रे। मैंने क्या बताया कि इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे इज अ लाइट रे व्हिच इज कमिंग फ्रॉम सोर्स और एन ऑब्जेक्ट। लाइट रे व्हिच इज कमिंग फ्रॉम सोर्स और एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंसिडेंट रे। तो एक स्ट्रेट गई, एक ऊपर गई। अब ये तो बेटा इंसिडेंट रे है, बट ये वाली जो लाइट रे जो ऊपर गई वो भी इंसिडेंट रे। सोच के बताओ, जो लाइट रे मिरर को स्ट्राइक कर गई, उसके बाद में जो वापस से गई, बाउंस बैक हो गई, वो कौन सी लाइट रे बेटा? सेकंड लाइट रे नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्लेक्टेड रे, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब मेन चीज है बेटा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को आप आर से लिखते हो, इंसिडेंट लाइट रे को आप आई से लिखते हो। इतनी चीज आप क्लियर होगी। अब इंसिडेंट लाइट रे एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे, इन दोनों के बीच में कौन सी लाइट रे होगी? इट इज नॉट अ लाइट रे, इट इज एन इमेजिनरी लाइन known as normal, known as normal, normal। थर्ड इज नॉर्मल। नॉर्मल को आप कैसे भी n से लिख सकते हो, इजी। सो n एंड n डैश। अब इमेज को फॉर्म होने के लिए बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा बेटा आपको, इमेज को फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज इंटरसेक्ट होनी चाहिए। क्या बोला? इमेज को फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज इंटरसेक्ट होनी चाहिए। अब आप यहां पे ध्यान से देखो तो ये वाली इंसिडेंट रे, ये वाली जो वापस आई दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। बट आप एक और चीज आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि
यहाँ पर कोई लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो मैंने अभी आपको बताया कि इमेज को फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज की आवश्यकता होती है, पर यहाँ पर तो कोई लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तब आप इस केस में क्या करोगे, जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, आप उनको पीछे ड्रॉ करोगे इन स्ट्रेट लाइन। आप रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को पीछे ड्रॉ करोगे इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे जा रहा है तो आप इसको पीछे ड्रॉ कर दो बेटे, इजी। इसको भी आप पीछे ड्रॉ कर दो, इजी। दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। तो आपने इन दोनों को पीछे ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर आपको इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है बेटा, दिस एंड दिस दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। यहां पर आपका क्या बन जाएगा, इमेज। अब मान लो कि आपकी लाइट रे नीचे, अब ऊपर का आप छोड़ दो, अगर आपकी नीचे गई फिर तो भी बेटे सेम चीज, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को कहां भेज दो बेटा, यहीं पर ही इंटरसेक्शन होगा, इजी। बेटा नोट करना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। ले लो ले लो, जल्दी जल्दी करो, मिटा दें, मिटा दें। तो आपको ये तीन चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। सर इतनी चीज होती है? नो। अब देखो आप नॉर्मल, एक नॉर्मल सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपन, जो कि इजी हो आपको समझने में। दिस इज इंसिडेंट रे, वी कैन से, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों के बीच में नॉर्मल। अब हमेशा आपको एंगल्स बनाने फ्रॉम दिस नॉर्मल रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में एक एंगल होगा विच इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल होगा विच इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। फिफ्थ इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। अब एक छोटा सा पॉइंट है अपने पास में, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहली चीज देखो, जो लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक करा, जिस एंगल पे मिरर को स्ट्राइक करा, वो उसी एंगल पे, अपोजिट एंगल पे वापस से फॉल बैक कर जाएगा। मींस फर्स्ट इज ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इजी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड, इंसिडेंट रे normal to the incident ray normal to the incidence and the reflected ray all lies on the same plane, means incident ray normal to the incidence and reflected ray all lies on the same plane. अब आगे का लेक्चर अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।